जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 5। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक जो है वो हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। तो कर आप 5 के एक बार स्टेटमेंट को रीड करते हैं, फिर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। कृष्णा नगर के एक सेकेंडरी स्कूल के कक्षा 10 के विद्यार्थियों को उनके बागवानी क्रियाकलाप के लिए आयताकार भूखंड दिया गया। कोई एक विद्यालय है जिसका नाम है कृष्णा नगर में स्थित है, वो एक सेकेंडरी स्कूल है, ठीक। वहाँ कक्षा 10 के विद्यार्थियों को उनके बागवानी क्रियाकलाप के लिए उनको बागवानी एक्टिविटीज दी जाती है, ठीक, बाग में करने के लिए। बागवानी क्रियाकलाप के लिए एक आयताकार भूखंड दिया जाता है, यानी एक जमीन दी जाती है जो आयताकार रहती है। भूखंड दिया गया है। गुलमोहर की पौध को परस्पर 1 मीटर की दूरी पर इस प्रकार भूखंड की परिसीमा पर लगाया जाता है। ये समझिएगा बच्चे ध्यान से, उनको दिया गया एक्टिविटी आयताकार भूखंड देकर के गुलमोहर का पुष्प दे दिया गया, गुलमोहर का पौधा दे दिया गया। और कहा जा रहा है कि 1-1 मीटर की दूरी पर इसकी बाउंड्री पर क्या करना है, आपको लगाना है। इस भूखंड के 1 मीटर की दूरी पर भूखंड की परिसीमा पर लगाया जाता है। इस भूखंड के अंदर एक त्रिभुजाकार घास लगा हुआ है, घास लगा हुआ लान है। ये बच्चे यहाँ पर एक घास ये त्रिभुजाकार एक घास टाइप का जो है कि बनाया गया है ताकि देखने में अच्छा लगे। जैसा कि आकृति 7.14 में दर्शाया गया, हमने भी आकृति यहाँ व्हाइट बोर्ड पर बना रखा है। विद्यार्थियों को भूखंड के शेष भाग में फूलों के पौधों के बीज बोने हैं। बाउंड्री पर गुलमोहर का पौधा लगाना है। यहाँ पर एक घास का लान है, थोड़ा सा देखने में सुनहरा लगे। बाकी हर जगह क्या करना है, फूल के पौधे का बीज जो है उसे बोना है। चलिए, एक को मूल बिंदु मानते हुए त्रिभुज के शीर्षों के निशान ज्ञात कीजिए। कब? जब ए को मूल बिंदु मानना है। इसको ए को मूल बिंदु मानेंगे बच्चे, समझिएगा। जो क्षैतिज रेखा होती है वो एक्स अक्ष का काम करेगी और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो वाई अक्ष। तो कह रहा है ए को केंद्र मानिए और इसका निर्देशांक बता दीजिए। दूसरा पढ़ते हैं। दूसरे में कहा जा रहा है यदि मूल बिंदु सी हो, दूसरे में कह रहा है यदि हम मूल बिंदु ए को न मानकर किसको माने, सी माने, तो क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष का काम करेगी और ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष का काम करेगी। तो याद समझिए, यदि मूल बिंदु सी हो तो त्रिभुज PQR के शीर्षों के निशान क्या होंगे। उसके बाद साथ ही उपरोक्त दोनों स्थिति में त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप क्या देखते हैं? देखो, इसमें कुल मिलाकर हमको निकालना है। एक बार ए को मूल बिंदु मानना है और इसके निशान को फाइंड आउट करना है। एक बार सी को मूल बिंदु मानना है और इसके निशान को फाइंड करना है। जब हम ए को मूल बिंदु मानेंगे तब पर भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, और जब सी को मूल बिंदु मानेंगे तब पर भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहली बार निशान पता करना है, फिर एरिया फाइंड आउट करना है। बस सुना ही। तो चलिए समझिएगा, हम लिखेंगे जब मूल बिंदु ए हो तो शीर्षों के निर्देशांक याद समझिए बच्चे ध्यान से। पी का बनेगा हमारा, अगर हम बात करें पी का, तो हमने किया ऐसे जो क्षैतिज रेखा है वो एक्स अक्ष का काम करेगी और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो वाई अक्ष। तो देखो बच्चे ध्यान से अगर देखेंगे तो ये जो है यहाँ पी जो है वो इधर से 4 के सामने है और इधर से 6। तो ये जो है हमारी ये रेखा एक्स अक्ष का काम करेगी और ये रेखा वाई अक्ष का काम करेगी। यहाँ देखो ये 4 के सामने है और ये 6 के सामने, तो क्या बनेगा 4, 6। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो क्या काम करिए, स्केल रखिए और इसको ऐसे नाप कर देख लीजिए। इसे ये देखिए 4 के सम्मुख पड़ रहा है इधर से, और इधर से यदि बात करते ये देखो 6 के वाले सम्मुख पड़ रहा है, ठीक। तो हो जाएगा 4, 6 और क्यों अच्छा सॉरी कितना दिया है 3 को दिया है
थोड़ा सा आकृति मत करो। 4 कामा 6 कि 3 कामा 6? ए बच्चे सही तो है, 4 कामा 6 तो दे रहा है। वो जो आप 3 कामा 2 देख रहे हो वो क्यू का दिया है। अगर हम पी की बात करेंगे, देखो अगर हम एबीसीडी पढ़ते तो पहले आता है पी, फिर क्यू, फिर आर। क्या देखो ये किसके सम्मुख है? 4 के सामने और ये 6 के सामने, तो पी बन जाएगा हमारा 4 कामा 6। और क्यू की यदि बात कर दिया, देखो 3 के सामने, इधर से 2 के सामने, ठीक, तो 3 कामा 2। उसके बाद समझिए अगर आर की हम बात करें, इधर से 6 के सामने है, इधर से 5 के सामने है, एग्जैक्ट स्केल से माप लीजिएगा। ये देखो 6 के सामने और ये 5 के सामने, तो 6 कामा 5। आर हमारा बन जाएगा 6 कामा 5। ए बच्चे अब एरिया तो फाइंड आउट करना ही है, लास्ट में बोला है। इससे अच्छा कि इसको एरिया भी क्या करते हैं, इस वाले का अगर निशान पता हो गया तो एरिया भी निकाले चलते हैं। यहाँ बात करेंगे इस कंडीशन में एरिया ऑफ पी क्यू आर, तो हमने फार्मूला पढ़ा है 1/2 ब्रैकेट में होता है x1। ए बच्चे x1 y1 x2 y2 x3 होता है x1 कितना है 4, ब्रैकेट में y2 2 माइनस y3 5 होता है प्लस x2 3, ब्रैकेट में y3 5 y1 प्लस x3 6, y1 6 माइनस y2 2। इसे सॉल्व करते हैं बच्चे, ये हमारा हो जाएगा 1/2। ये मुन्ना ब्रैकेट बचेगा 5, माइनस 5 में से प्लस का 2 घट जाएगा माइनस का 3, और गुणा करेंगे 4 तिहाई 12 माइनस 12। और यहाँ सबसे ध्यान से बचेगा माइनस 6 में से प्लस से घट जाएगा -1, गुणा करेंगे तो -3, 3 के 3 हो जाएगा। और यहाँ समझिए 6 में से 2 घटा तो 4, 4 गुणा 6 में करेंगे 4 6 24। अलकमा इधर ध्यान दो, तो जाएगा 1/2। ये बच्चे 12 3 15 माइनस 15 प्लस 24 माइनस प्लस 24 में से -15 घट जाएगा, बचेगा 9। 1/2 इंटू 9 या 9/2 वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक। ये हो गया हमारा एरिया पी क्यू आर। ये तब हुआ जब हमने क्या काम किया था, ए को मूल बिंदु माना था। क्या समझिए पहला कंडीशन से हो गया। अगर दूसरे की बात करें हम, देखो जब मूल बिंदु सी हो वो तब शीर्षों के निर्देशांक क्या बनेगा, तब पी की बात करें अगर हम। ये बच्चे समझिएगा थोड़ा ध्यान से, अगर हम पी किधर देखे थे, देखो तब अगर सी को मानते हैं तो ये एक्स अक्ष का काम करेगा और ये वाई अक्ष का। ये देखो पी किस पर है, 12 के सामने, इधर इधर 2 के सामने, तो 12 कामा 2। उसके बाद क्यू की बात करें अगर, तो क्यू कहाँ है, इधर से है 13 के सामने और इधर से है 6 के सामने, तो ये एक्स अक्ष और ये तो 13 कामा 6। और आर की बात करें तो आर कितना हो जाएगा, इधर से है 10 के सामने और इधर से 3, 10 कामा। हमारी आकृति हल्का फुल्का इधर उधर हो सकती है क्योंकि हमने नाप कर एग्जैक्ट नहीं बनाया है। ये केवल आपको यहाँ दिखाने के लिए, समझाने के लिए, ताकि विजुअल होने लगे, उसके लिए हमने यहाँ आकृति बना दिया है। बाकी आकृति एकदम बेहद स्पष्ट, एकदम क्लियर तरीके से आपके किताब में जो है वो दिया गया है। ठीक, यहाँ हमने विजुअल कराने के लिए, ताकि मैं दिखा सकूँ आपको, इसलिए हमने यहाँ पर बना दिया है आकृति। तो चलिए यहाँ भी निकाल देते हैं एरिया ऑफ पी क्यू आर।
फिर से फॉर्मूला देखो 1/2 1/2 ये बच्चे होता है x1 हो गया 12 ब्रैकेट में y2 अच्छा माइनस y3 तो 3 प्लस x2 13 ब्रैकेट में y3 3 माइनस y1 2 प्लस x3 10 y1 2 y2 ये हमने कहा कि हम ये बच्चे समझिए x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब आप जान चुके हैं काफी क्वेश्चन धीरे धीरे एक्सरसाइज ये समाप्त होने वाली है तो बार बार x1 y1 बताना ये उचित तो है नहीं। अब जान चुके हैं हमने बार बार बताया कि पहला जो होगा x1 y1 दूसरा x2 y2 तीसरा x3 y3। यदि किसी बच्चे को फिर से इसमें अगर दिक्कत होती है निशांक वगैरह हम तो हम कहेंगे यही उनको सजेशन देंगे कि आप इसका इंट्रोडक्शन देखें इसका 7.1 देखें 7.2 देखें 7.3 देखें फिर 7.4 को लगाएंगे कहीं भी एक पैसे की दिक्कत नहीं होगी ये जो बच्चा रेगुलर क्लास में रहा होगा। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से बच्चे तो हो जाएगा एरिया PQR बराबर 1/2 ये बच्चे 6 में से 3 घटक बचा 3 12 तिहाई 36। उसके बाद समझिएगा 3 में से 1 घटा तो कितना हो गया 13 के और यहाँ बच्चे समझिएगा ध्यान से उसके बाद हो जाएगा घट जा कितना हो जाएगा 40 माइनस 40 क्या हो जाएगा 1/2 36 13 कितना हो जाएगा 49 माइनस 40 1/2 यहाँ बचेगा 9 हो गया 9/2 वर्ग मात्रक ये हो गया हमारा एरिया ऑफ PQR। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से हमने देखा कि दोनों ही स्थितियों में हमने निशांक तो अलग अलग कंसीडर किया लेकिन दोनों ही स्थितियों में जो है इसका एरिया जो है वो बराबर ही आ रहा। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से अगर है वही चीज तो क्षेत्रफल उतना ही रहेगा चाहे जिस प्रकार से फाइंड करें क्षेत्रफल बढ़ेगा घटेगा नहीं। अब इसका चाहे हम निशांक की सहायता से फाइंड करें चाहे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से फाइंड करें चाहे अंडर में एस माइनस बी एस माइनस सी से यानी हेरोन के सूत्र से निकालें चाहे जिस भी तरीके से हम निकाल सकते हैं लेकिन एरिया हमेशा क्या आएगा बराबर है। तरीका डिफरेंट होगा लेकिन आएगा उतना ही क्योंकि है तो उतना ही चीज ना बात सुना ही। तो चलिए कुछ त्रिकोणमिति के फार्मूले हैं जिन्हें बता देते हैं फिर इसको बचे हुए क्वेश्चन हम लोग कल की क्लास में प्रयास करेंगे। ये बच्चे इसको हम कर दे रहे हैं इरेज और कुछ त्रिकोणमिति के फार्मूले हैं जिसे हम लोग सीख लेते हैं। एक बार बताए गए फार्मूलों को रिवीजन कर लेते हैं रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं नए फार्मूले की तरफ। चलिए बच्चे शांति बनाए। शांति बना बात भेज नहीं आती। चले कुछ त्रिकोणमिति के फार्मूले हैं जिन्हें हम लोग पहले जो हमने लिखवाया था उसे पूछ लेते हैं फिर आगे जो है उसे सॉल्व करने का प्रयास करो नए क्वेश्चन को बताते हैं। तो ये बच्चे सबसे पहले हमने सीखा था पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस और आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और ये समझिएगा बच्चे ध्यान से जो बच्चा बोलेगा उसी को ही याद होगा इसलिए पूछने पर बताने का प्रयास जरूर किया करिए। चले तो साइन थीटा बराबर लंब बटे काश थीटा बराबर आधार बटे कट tan थीटा बराबर लंब बटे और cot थीटा बराबर आधार बटे लंब।
सेक थीटा बराबर गढ़ बटे आधार, और कोसेक थीटा बराबर गढ़ बटे लंब। उसके बाद हमने फार्मूला बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर। अच्छा, हमने एक के संबंध में एक और फार्मूला पढ़ा था, वो क्या था? इसी में हमने देखो 1 का अभी तक हमने 2 फार्मूला पढ़ लिया जिसमें बराबर 1 होता था। एक तो होता था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक क्या होता है? हाँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक, ये भी तो पढ़ा हमने। चलिए आगे समझिए। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, कॉपी में आपको नहीं देखना, बिना आप देखे बताना है। ठीक, चलिए। उसके बाद हमने बताया था कल उसका साइन 2 थीटा का फार्मूला। तो साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है? साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है एक 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और एक होता है साइन 2 थीटा का 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो अभी चल रहा है चैप्टर 7, इसीलिए मैं पहले से ही बताना प्रारंभ कर दिया हूँ। और यदि आप फार्मूला में बार बार कह रहा हूँ कि त्रिकोणमिति आपको बेहतरीन ढंग से तभी समझ में आने वाली है जब फार्मूले एकदम अच्छे से पता होंगे, थोड़ा सा भी उनमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं पहले से मैं चाहता तो त्रिकोणमिति स्टार्ट करता तब लिखवाता, लेकिन मैं पहले से ही एक एक दो फार्मूले करके लिखवा रहा हूँ ताकि आपको बेहतरीन ढंग से बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाए। तो देखो साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन 2 थीटा एक होता है, ये टाइम के पदों में होता है 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और हमने एक फार्मूला लिखा था tan थीटा बराबर साइन थीटा अपान, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ठीक, उसके बाद हमने व्युत्क्रम लिखवाया था। चलो व्युत्क्रम बताओ। साइन का व्युत्क्रम क्या होता है? 1 अपान कॉसेक, और कॉस का व्युत्क्रम 1 अपान कॉस पूछना। हाँ चलिए, tan का 1 अपान कॉट, और कॉट थीटा का 1 अपान tan थीटा, और सेक थीटा का 1 अपान कॉस थीटा, और कोसेक थीटा का 1 अपान साइन थीटा। फार्मूला बेहद ही अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, अन्यथा आप त्रिकोणमिति से उम्मीद करना छोड़ दीजिए। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, बेहद स्पष्ट बोलता हूँ मैं, छुपा वो लल्लू पंदू वाली बात हम नहीं बोलते, हम झूठ नहीं बोलते, हमारी आदत है। इसलिए पहले से ही आपको त्रिकोणमिति अच्छे से समझना है, इसलिए पहले से लिखवा रहा हूँ। एक फार्मूला आ जाओ, लिखो 1 के संबंध में तीसरा फार्मूला लिखवा रहे हैं। एक लिखा हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक और लिखवा रहे हैं, होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखो इससे भी 3 फार्मूला बनेगा। अब अगर हमें कोसेक चाहिए तो कॉट को पक्षांतर कर देते हैं, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और अगर हमको कॉट चाहिए तो कॉट को उधर ले जाते हैं, 1 को इधर लाते हैं, हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। तो 3 फार्मूला और बना। बात समझ आई? इन फार्मूलों को हमने कुल मिलाकर अभी तक 25 फार्मूला लिखा दिया होगा आप तक, इसलिए अच्छे से याद कर लीजिएगा फार्मूले। जितने अच्छे से याद होगा उतने ही अच्छे से त्रिकोणमिति समझ में आने वाली है। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।